मंत्री लालू प्रसाद जी आया था, कहा था कि जो हम लोग का ये तो रेल बना दे, आप लोग गरीब लोग हैं, ये तो बिजनेस है, सुना जो ये तो बिजनेस करके आप लोग खाते रहते। 300 लोग, मतलब 300 लोग निरंतर 48 दिनों से इस पटरी के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हॉल्ट का निर्माण करवाने के लिए बैठे हुए हैं। क्यों बैठी है चाची यहाँ? हम बैठे हैं होल्ट द्वारे, होल्ट लेंगे, होल्ट नहीं देगा तो पटरी छोड़ा कर हटा देंगे। पटरी रेले में की जेले में, हाँ तोड़ देंगे। रेले में की जेले में दुइटा में रहेंगे, मरने के हम डर कितने नहीं। दिन से बैठी हुई है यहाँ? ये 48 दिन हो गए। 48 दिन से बैठी हुई है। हाँ। घर नहीं जाना है। देश के अलग अलग कोनों में जब अगर कोई किसान, कोई मजबूर इंसान पटरी पे और रेल जाम करके पटरियों पे बैठ जाता है तो उसे दिखाने के लिए तमाम मीडिया बंधु और तमाम लोग पहुंचते हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के दरभंगा जिले में लोग 48 दिनों से पटरी जाम करके अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्हें दिखाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इस वक्त हम लोग बिहार के दरभंगा जिले में बैगनी गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर देखने को मिला कि 48 दिनों से ये सारे लोग इसी पटरी को जाम करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से इन लोगों को ये पटरी जाम करके यहाँ पर बैठना पड़ा है। सामने कुछ लिखा नजर आ रहा है, हॉल्ट निर्माण संघर्ष समिति, और यहाँ पर 6/10/2022 से ये लोग निरंतर यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि शायद जिस चीज के लिए ये लोग यहाँ बैठे हैं उस पर कुछ सुनवाई हो। यहाँ अध्यक्ष साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गांव की तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और बार बार निरंतर ये प्रयास कर रही हैं कि शायद जो इनकी मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन पिछले 48 दिनों से बैठने के बाद अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अभी तक यहाँ पर हुआ है, किस वजह से ये तमाम लोग बिहार के अंदर रेल जाम करके बैठे हैं। आइए अंदर लेकर के आपको चलते हैं। और इस ओर आते हुए सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामधनी झा है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 62 वर्ष। 62 वर्ष। किस लिए ये यहाँ पर आप लोग 48 दिनों से सुनने में आ रहा है कि 48 दिनों से निरंतर आप लोग ये पटरी जाम करके बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं जो यहाँ हॉल्ट निर्माण जब रेलगाड़ी चली जी तो चलने वक्त में लालू जी यहाँ आए थे जी और यहाँ वो औपचारिक घोषणा किए थे जी कि यहाँ हॉल्ट का जगह मानक रेलवे का सही पूरा करता है, जी यहाँ हॉल्ट होगा। और इससे पहले जो है 2.5 एकड़ ज़मीन रेलवे अपना खरीद चुकी है। जी हॉल्ट के लिए एक पोल था यहाँ, उस पोल में एच लिखा हुआ था, जी उससे हम लोग समझते हैं जो हॉल्ट के लिए है। जी और बल्हा बेनीपुर और जगदीशपुर के बीच ये पड़ता है मानक, जी जो यहाँ 5-5.25 किलोमीटर यहाँ पड़ता है। और रेलवे में हम लोग RTI भी किए थे जो आपका मानक क्या है, जी कितने पर आप लोग हॉल्ट बनाते हैं, तो RTI में जवाब भी हमको आया था मिनिमम 5 किलोमीटर पर। तो यहाँ ज़मीन भी अधिग्रहण किए हुआ है और हम रेलवे के मानक के आधार पर यहाँ बैठे हैं। चूँकि रेलवे इससे पहले भी हम 2008-9-10 से लगातार अनवरत जो है तो यहाँ सत्याग्रह किए हैं। मतलब कि माना जा सकता है कि आपका कहना यह है कि यहाँ पर एक रेलवे हॉल्ट का निर्माण आप लोग चाहते हैं, हाँ। जिसके लिए ये सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं और यहाँ बैठ करके आप लोग निरंतर 48 दिनों से धरना दे रहे हैं। धरना दे रहे हैं। घर नहीं चाहते हैं? नहीं, एक दीवार रात्रि यहीं सब रहता है। मतलब पूरे दिन पूरी रात यहीं हाँ। बीतता है। हाँ, घर बना दिया गया है, देखते हैं अच्छा मकान बना पीछे एक हुआ बार है। दिखाइए कि एक घर टाइप का निर्माण किया गया है, टेंट तंबू लगाया गया है और यहाँ पर गांव की कुछ गांव की कुछ महिलाएं हैं। क्यों बैठी हैं चाची यहाँ? हम बैठे हैं होल्ट द्वारे, होल्ट लेंगे, होल्ट नहीं देगा तो पटरी छोड़ा कर हटा देंगे। पटरी रेले में की जेले में, हाँ तोड़ देंगे। रेले में की जेले में दुइटा में रहेंगे, मरने के हम डर कितने नहीं। दिन से बैठी हुई है यहाँ? ये 48 दिन हो गए। 48 दिन से बैठी हुई है। घर नहीं जाना है? नहीं, घर नहीं जाना है। यह भी खाते हैं, यह भी सोते हैं, यह भी रोते हैं। ये देखिए कितने लोग आप लोग यहाँ हैं। मेरे कितने लोग हैं यहाँ पे? 300 लोग। 300 मतलब 300 लोग निरंतर 48 दिनों से इस पटरी के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हॉल्ट का निर्माण करवाने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा सबके देखिए गरीब आदमी है जी सब जमीन है, एक करके जी। हमारा सब गरीब आदमी है जी। इतना जमीन देखता है, झंडा लाल झंडा जितना गड़ा है जी। इस जमीन को 5 लाख कट्ठा बिकाता है। इतना जमीन रेल मंत्री लालू प्रसाद जी आया था, कहा था कि जो हम लोग का ये तो रेल बना दे, आप लोग गरीब लोग हैं, ये तो बिजनेस है, सुना जो
एक तो मिनट रुकिए। बिजनेस करके आप लोग खाते रहते, इसलिए हम लोग जमीन सबकी दे दिया है, गरीब आदमी। आप लोग ऐसे मुफ्त में जमीन दे दी? हाँ, पैसा कितना दिया, 200-400 दिया। हम सब कहलिए जे रेल जे भ जात ना तो बाल बच्चा जाइए बम्बई, कलकत्ता, पंजाब, तो रास्ते में पाई जे कमा के अबैया से रास्ते में गमा के चलि अबैया, चोरी चपाटी हो जाए। आ एतऽ जे अपन करब काम तो सब रोजी रोटी खाब, बाल बच्चा के नजर पर देखब, तै चलते हम सब जमीन दिया। आ से आज 40 दिन से हम सब धरनिया देने छी, 48 दिन से, आ से किछ नहीं हो रहा है। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव जी, आपके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि गरीब लोगों के साथ आपने धोखाधड़ी कर दिया। गरीब लोगों का जमीन आपने ये बोलकर सस्ते दामों में ले लिया कि यहाँ पर हॉल्ट का निर्माण होगा, जिसके बाद शायद आप तमाम इस गांव के लोग बिजनेस करके कमा पाएंगे और उसी पैसे से खा पाएंगे। इनका कहना यह भी है कि जब यहाँ से लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, बाहर के राज्यों में जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बिहार को बंधुआ मजदूर के तौर पे देखा जाता है, यहाँ से लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर लोग पैसे लेकर वापस आते हैं। इनका यह कहना है कि रास्ते में चोरी चमारी होती है और उसके वजह से हम लोगों के जितने भी बच्चे बाहर जाते हैं उनको अपना पैसा गवा करके फिर यहाँ आना पड़ता है। हमारा बस ये सपना था कि शायद बैगनी हॉल्ट बनने की वजह से यहाँ पर रोजगार उत्पन्न होगा, लोग यहाँ उतरेंगे तो खाने उन्ने के लिए कुछ खरीदेंगे, तो उससे हम बिजनेस करेंगे। और लेकिन इनके सपने पे तब पानी फिर गया जब इन्हें पता चला कि यहाँ पर कोई हॉल्ट निर्माण नहीं हो रहा है। पीछे जितनी जमीन दिखाई दे रही है इसमें से लाल झंडे जहां जहां लगे हुए हैं, इन्होंने वो जमीन सस्ते दामों में सरकार के हवाले कर दी, सिर्फ इसी आशय में कि शायद यहाँ पर हॉल्ट का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर कई बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कई युवा बैठे हैं और कुछ और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम शंभू झा है। क्या करते हैं? हम तो बाहर में नौकरी करते हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ आके क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ बैठे हुए थोड़ा सा, यहाँ पे रेल का सूचना हमें मिला, जी, यहाँ पे होल्ड का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, इसके लिए हम कुछ दिन का छुट्टी करके निर्माण के लिए आए मतलब हुए। काम छोड़ के आप यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, छुट्टी लेके आए हुए हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने से, मतलब 1 महीने से बैठे हुए हैं हाँ, आप 1 भी? महीने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है कब तक ये सत्याग्रह चलेगा? जब तक सत्याग्रह नहीं चले, रेलवे का निर्माण नहीं होगा, जी। तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। हाँ। और इस रेल को जाम करके रखना रेल को जाम करके नहीं, बहुत की यहाँ की बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। हाँ। ये खुली चेतावनी दे रहे हैं। बोले यहाँ अगर रेलवा का जनवरी तक हमें रेल का अगर होल्ट बना के नहीं दिया जी। तो दरभंगा, समस्तीपुर और सकरी के तक हम लोग रेलगाड़ी रोकेंगे। रेल रोकना बहुत पहले से बिहार और भारत के अलग अलग कोनों में नजर आता रहा है। बस शर्त यह है कि लोगों की मांग जायज हो। हालांकि इन लोगों की मांग जायज है, इनके साथ धोखाधड़ी की गई है और किसी और ने नहीं, बिहार सरकार ने ही वो धोखाधड़ी की है। जिस समय लालू यादव जी रेल मंत्री थे तो शायद इन लोगों के साथ ये विश्वासघात हुआ और कहा गया था कि मैं यहाँ पर हॉल्ट बना के दूंगा, लेकिन हॉल्ट क्या बना? यहाँ आपको नजर आ रहा है कि इनकी जमीनों पे अतिक्रमण किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो सरकार द्वारा किया गया। और अब ये लोग मजबूर है रेल जाम करने के लिए, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। तमाम लोग और भी हैं, इनसे और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। कब तक चलेगा ये सत्याग्रह? ये सत्याग्रह जब तक हॉल्ट नहीं होगा जी, तब तक ये चलता रहेगा, ये अनिश्चितकालीन है। अच्छा, जैसे देखने को मिलता पंजाब हरियाणा के लोग जब इस तरह से पटरी जाम करते, किसान पटरी जाम करते, उन्हें देखने के लिए देश के विभिन्न कोनों से नेता, मंत्री, मीडिया कर्मी और तमाम लोग पहुंचते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए अभी तक कौन पहुंचा है? हाँ, राजनीतिक लोग सब प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के लोग आए हैं। जी, जैसे लेकिन राजद के मतलब भी राज्य लोग स्तर आए के लोग आए हैं अभी? अभी राज्य स्तर के लोग नहीं आए हैं, लेकिन राज्य स्तर के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, तो कार्रवाई। लगता है कि ये सत्याग्रह आपका सफल होगा? हाँ, सफल निश्चित। हमारा यहाँ 50 गांव का लोग का ही मांग है। यहाँ चारों ओर 50 गांव के लोग हैं। अच्छा, 50 गांव 50 गांव इस रेलवे हॉल्ट से प्रभावित है और उनको लगता है कि यहाँ पर रेलवे हॉल्ट बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। 300 लोग निरंतर यहाँ पर आपके साथ बैठ रहे हैं। हाँ, बैठ रहे हैं। पीछे ये इन लोगों ने टेंट तंबू लगा करके पूरा ये प्रण ले लिया है कि अब हमें यहाँ पर हॉल्ट चाहिए, इनको रेल चाहिए या जेल चाहिए, ऐसा नारा लगाते हुए ये लोग यहाँ पर निरंतर बैठे हुए हैं। बाकी देखने वाली बात ये होती है कि ये लोग कब तक इस पटरी पे इसी तरह से बैठे रहेंगे और कब तक इन लोगों के जो मांग है वो सरकार सुनती है। बाकी इनकी जो समस्या है उसको दिखाना हमारा फर्ज था, इसलिए इतनी दूर से हम यहाँ आए हैं इनकी समस्या दिखाने के लिए। आपको इनकी समस्याओं के बारे में क्या लगता है? क्या इनकी समस्या जायज़ है? क्या इनका रेल जाम करना जायज़ है? यह आपके हाथों में है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।